जय श्री राम। मैं वसंत रावल आज मैं आपको बताने आया हूं नवग्रहों को बलवान करने के लिए कौन से रत्न धारण किए जाते हैं, नवग्रहों की शक्ति को बढ़ाने के लिए कौन से उपरत्नों को धारण करना होता है, नवग्रहों की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए कौन से मंत्र जाप किए जाते हैं, और अगर कुंडली के अंदर कोई ग्रह मारक हो और वो ग्रह ज्यादा परेशान करता हो तो उसके लिए कौन से दान पुण्य किए जाते हैं। ये सारी बातें आज मैं आपको गहराई से बताने के लिए आया हूं। अभी जो हमारी सीरीज चल रही है जिसका नाम है सरलता से ज्योतिष सीखे, ये जो सीरीज है मैंने ये उन लोगों के लिए बनाई है जो लोग ज्योतिष सीखना चाहते हैं, जिन्हें ज्योतिष में रुचि है, जो लोग थोड़ा बहुत ज्योतिष जानते हैं लेकिन गहन ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। उन लोगों के लिए मैंने ये ज्योतिष का जो शुरुआती ज्ञान होता है, बेसिक नॉलेज होता है, उसके 20 वीडियो बनाए हैं। अगर कोई व्यक्ति इस 20 वीडियो को ध्यान से देख ले, समझ ले, अपने जहन के अंदर उतार ले तो वो भविष्य के अंदर एक अच्छा ज्योतिषकार बन सकता है। तो आइए जानते हैं नवग्रहों के रत्न, उपरत्न, मंत्र और दान पुण्य क्या क्या होता है। आइए जानते हैं। सबसे पहले आप इधर देखिए, मैंने लिखा है ग्रह, फिर उसके रत्न कौन से हैं, उसके उपरत्न कौन से हैं, उसके लिए कौन से मंत्र जाप किए जाते हैं, और आखिरी में लिखा है उसके लिए कौन सा दान पुण्य किया जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ग्रहों का राजा सूर्य। अगर कोई व्यक्ति अपनी कुंडली के अंदर सूर्य को बलवान बनाना चाहता हो तो उसे सूर्य का रत्न माणिक्य धारण करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति माणिक्य धारण नहीं कर पाता है तो उस व्यक्ति को सूर्य का उपरत्न तांबड़ा धारण करना चाहिए। कोई व्यक्ति अगर रत्न पहनना न चाहता हो तो वो क्या करे, तो ऐसे व्यक्ति को सूर्य ग्रह की शक्ति को बढ़ाने के लिए ओम ध्रुणी सूर्याय नमः, ओम ध्रुणी सूर्याय नमः, ये मंत्र का कम से कम 51,000 मंत्र जाप करना चाहिए। तो सूर्य की शक्ति में बहुत ज्यादा वृद्धि होती है। अगर कोई व्यक्ति की कुंडली के अंदर सूर्य कुंडली का मारक ग्रह हो तो क्या करे, जैसे कि मकर लग्न है, कुंभ लग्न है, तो ऐसे लग्नों के अंदर सूर्य कुंडली का मारक ग्रह बनता है तो फिर वो लोग माणिक का रत्न धारण नहीं कर पाते, तांबड़ा धारण नहीं कर पाते। तो ऐसे व्यक्तियों को सूर्य से लगता दान पुण्य करना चाहिए। और वो दान पुण्य क्या है, तो गेहूं दान करे, गुड़ का दान करे, लाल वस्त्र का दान करे, कोई भी प्रकार का लाल कलर का अनाज दान करे, या फिर तांबे का दान करे। तो ये सब दान करने से जो सूर्य का मारक तत्व है वो कमजोर हो जाता है। अभी हम आते हैं दूसरे नंबर पे। जो भी नवग्रह देवता है उसके अंदर दूसरे नंबर का जो ग्रह है चंद्र ग्रह, जिसे हम रानी भी कहते हैं, मन का कारक कहते हैं, वो चंद्र को अगर बलवान बनाना है तो उसके लिए मोती का रत्न धारण करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति मोती का रत्न धारण नहीं कर पाता है तो उसे मून स्टोन धारण करना चाहिए। ये मून स्टोन भी बड़ा इफेक्टिव रत्न है। अगर कोई व्यक्ति मोती और मून स्टोन ये दोनों रत्न धारण नहीं कर पाता तो क्या करे, तो चंद्र की शक्ति को बढ़ाने के लिए, चंद्र की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए वो व्यक्ति को चंद्र का मंत्र जाप करना चाहिए। और वो मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः। ये भी मंत्र आप कर सकते हो, ओम ह्रीं चंद्राय नमः, ओम ह्रीं चंद्राय नमः। ये मंत्र का भी आप जाप कर सकते हो। तो जिसकी भी कुंडली के अंदर चंद्र कुंडली का कारक ग्रह, योग कारक ग्रह, राजयोग कारक ग्रह बनता हो, या फिर चंद्र से लगता कोई राजयोग निर्माण होता हो, जैसे कि गजकेसरी योग, लक्ष्मी योग,
अनफा, सुनफा, दुर्धरा योग जैसे राजयोग बनते हो, तो ऐसे व्यक्ति को मोती का रत्न पहनने से लाभ होता है, मून स्टोन पहनने से लाभ होता है, चंद्र का मंत्र जाप करने से लाभ होता है। अगर मान लो कोई व्यक्ति की कुंडली के अंदर चंद्र कुंडली का मारक ग्रह बनता हो, तो फिर क्या करे? तो उसका जो मारक तत्व है, यानी कि उसका अशुभ फल कम करने के लिए उसे चंद्र से लगती चीजों का दान करना चाहिए। तो चंद्र से लगती चीजों का क्या दान करे? तो चावल दान कर सकते हो, सफेद वस्त्र का दान कर सकते हो, कोई भी प्रकार का सफेद अनाज का दान कर सकते हो, चांदी का दान कर सकते हो, दूध का दान कर सकते हो, पानी का दान कर सकते हो, किधर जलाशय खोल सकते हो। ये सब करने से बड़ा लाभ होता है। तीसरे नंबर पे आते हैं मंगल ग्रह, जिसे हम सेनापति कहते हैं। कुंडली का सबसे शक्तिशाली ग्रह, यानी कि शक्ति का प्रदर्शन करने वाला, हमारे शरीर का कारक है मंगल ग्रह। अगर किसी व्यक्ति को मंगल का रत्न धारण करना हो, तो उसे हम कहते हैं मूंगा रत्न धारण करो। मंगल का रत्न है मूंगा, तो मूंगा रत्न धारण कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति मूंगा धारण न कर पाता हो, क्योंकि उसके रेट ज्यादा होते हैं, तो ऐसा व्यक्ति रेड ऑनेक्स धारण कर सकता है, ये उससे बहुत सस्ता होता है। अगर कोई व्यक्ति मंगल की शक्ति को बढ़ाना चाहता है, अगर कुंडली के अंदर मंगल लग्नाधिपति, पंचमाधिपति, भाग्याधिपति बनकर केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो, शुभ स्थिति में हो, तो ऐसे व्यक्ति को मूंगा रत्न पहनने से, रेड ऑनेक्स पहनने से बड़ा लाभ होता है। अगर कोई व्यक्ति की कुंडली के अंदर मंगल से लगते राजयोग निर्माण होते हो, जैसे कि चंद्र मंगल का लक्ष्मी योग बनता हो, उसके बाद मान लो कि मंगल दसम भाव में हो, दिग्बली हो, तो ऐसा व्यक्ति भी मंगल का रत्न मूंगा या रेड ऑनेक्स पहन सकता है। मंगल को और शक्तिशाली बनाने के लिए मंगल के मंत्र जाप भी कर सकता है। और मंगल का मंत्र है ओम अम अंगारकाय नमः, ओम अम अंगारकाय नमः। इसका और एक मंत्र है ओम रिम भौमाय नमः, ओम रिम भौमाय नमः, ओम रिम भौमाय नमः। ये मंत्र का भी जाप कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति की कुंडली के अंदर मंगल कुंडली का मारक ग्रह बनता हो, तो जैसे कि वृषभ लग्न हो, तुला लग्न हो, तो ऐसे सब लग्नों के अंदर मंगल कुंडली का मारक ग्रह बनता है, अच्छा फल नहीं देता। तो उस समय क्या करें? तो मंगल का अशुभ फल कम करने के लिए ऐसे व्यक्तियों को रत्न धारण नहीं करना चाहिए, बल्कि मंगल से लगता दान करना चाहिए। और मंगल के लिए क्या दान है? तो गेहूं का दान करे, उसके बाद गुड़ का दान करे, मसूर का दान करे, तांबे का दान करे, लाल वस्त्र, लाल अनाज का दान करे। तो ये सब करने से मंगल का जो अशुभ फल है वो थोड़ा कम हो जाता है। अभी आते हैं बुध ग्रह देवता। अगर कोई व्यक्ति की कुंडली के अंदर बुध लग्नाधिपति, पंचमाधिपति, भाग्याधिपति बनकर कुंडली का कारक ग्रह, योग कारक ग्रह, राजयोग कारक ग्रह बनकर केंद्रीय त्रिकोण में बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति को बुध को बलवान बनाने के लिए बुध का रत्न पन्ना धारण करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति पन्ना धारण नहीं कर पाता है, तो वो व्यक्ति बुध का उपरत्न ग्रीन ऑनेक्स धारण कर सकता है। एग्जाम्पल देता हूं कि मान लो पन्ना 10,000 रुपए का आता है, तो ग्रीन ऑनेक्स 1,000 का आता है, इतना फर्क हो जाता है। तो जो व्यक्ति बुध को बलवान करना चाहता है, तो उसे सबसे पहले जाम्बिया का रत्न बुध धारण कर, यानी पन्ना धारण करना चाहिए। और जो व्यक्ति ओरिजिनल पन्ना धारण नहीं कर पाता है, तो वो ग्रीन ऑनेक्स धारण कर सकता है। बुध को बलवान करने के लिए बुध का मंत्र जाप ये भी कर सकता है। और मंत्र क्या है? ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः। ये मंत्र का जाप 51,000 बार करना चाहिए। तो बुध की शक्ति में वृद्धि होती है, बुध की ऊर्जा में वृद्धि होती है, कुंडली के अंदर बुध के शुभ फलों में वृद्धि होती है। अगर मान लो कोई व्यक्ति की कुंडली के अंदर बुध कुंडली का मारक ग्रह बनता हो, तो क्या करे? तो बुध का रत्न
पन्ना और ग्रीन ऑनेक्स गलती से भी धारण न करे। अगर बुध कुंडली का मारक ग्रह बनता हो तो बुध से लगती चीजों का दान पुण्य करना चाहिए। अभी बुध से लगती चीजों का दान क्या करे, तो हरा वस्त्र दान करे, हरा कलर का कोई भी अनाज दान करे, जैसे कि मूंग दाल है, मूंग है। उसके बाद कांसे का दान करे, कोई भी प्रकार की विद्या की चीजें दान करे, यानी कि पेन, पेंसिल, नोटबुक जैसी चीजों का दान करना चाहिए। कोई बच्चा पढ़ाई करता हो तो उसकी पढ़ाई में मदद करे, उसे किताबें खरीद के दे, पेन, पेंसिल, नोटबुक उसको खरीद के दे, उसकी स्कूल की फीस भरे, तो भी बड़ा लाभ होता है। अभी आते हैं गुरु ग्रह। गुरु ग्रह अगर कुंडली के अंदर लग्नाधिपति, पंचमाधिपति, भाग्याधिपति बनकर कुंडली का कारक ग्रह, योग कारक ग्रह, राजयोग कारक ग्रह बनता हो, या फिर चंद्र गुरु की युति गजकेसरी योग बनाती हो, या गुरु से लगता कोई भी शुभ राजयोग बनता हो, तो ऐसे व्यक्ति गुरु ग्रह को और बलवान बनाने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए गुरु का रत्न पुष्कराज धारण कर सकते हैं। जो व्यक्ति पुष्कराज नहीं खरीदी कर पाता, वो व्यक्ति को गुरु का रत्न टोपास धारण करना चाहिए। टोपास बड़ा सस्ता आता है। मान लो टोपास की कीमत है 500 रुपया, तो पुखराज की कीमत है 10,000 रुपया। तो जो व्यक्ति गुरु का रत्न पुष्कराज धारण नहीं कर पाता, उसे गुरु का उपरत्न टोपास धारण करना चाहिए। और गुरु को और बलवान बनाने के लिए मंत्र है ओम बृहस्पते नमः, ओम बृहस्पते नमः, ओम बृहस्पते नमः। अगर ये मंत्र न करना हो तो और एक मंत्र है ओम ह्रीं गुरुवे नमः, ओम ह्रीं गुरुवे नमः, ओम ह्रीं गुरुवे नमः। ये मंत्र का भी 51,000 मंत्र जाप करने से गुरु की शक्ति में, ऊर्जा में वृद्धि होती है। अगर मान लो कोई व्यक्ति की कुंडली के अंदर गुरु कुंडली का मारक ग्रह बनता हो, तो जैसे कि एग्जांपल देता हूं, मकर लग्न की कुंडली के अंदर गुरु कुंडली का मारक ग्रह बनता है, तो जिसकी भी कुंडली में मकर लग्न हो, ऐसे व्यक्ति को गलती से भी गुरु का रत्न पुष्कराज या फिर उपरत्न टोपाज धारण नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को गुरु से लगती चीजों का दान करना चाहिए, जैसे कि चना दाल है, उसके बाद पीले वस्त्र है, उसके बाद पीला अनाज है, पीली मिठाई है, जैसे कि जलेबी है, केले हैं, कोई भी प्रकार का पीला फल, पीला फूल दान कर सकते हैं, हल्दी का दान कर सकते हैं, पीतल का दान कर सकते हैं। ये सब करने से गुरु का जो मारक तत्व है वो कमजोर पड़ जाता है, गुरु का जो अशुभ फल है वो कमजोर पड़ जाता है। अभी हम आते हैं शुक्र ग्रह, पत्नी का कारक, मौज शौक का कारक और कुंडली के अंदर वैभव का कारक है शुक्र। अगर कोई व्यक्ति की कुंडली के अंदर शुक्र लग्नाधिपति, पंचमाधिपति, भाग्याधिपति बनकर कुंडली का कारक ग्रह, योग कारक ग्रह, राजयोग कारक ग्रह बनता हो, केंद्र त्रिकोण में बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति को शुक्र का रत्न हीरा धारण करना चाहिए। अगर मान लो वो व्यक्ति हीरा खरीदी नहीं कर पाता है, तो ऐसे व्यक्ति को शुक्र का उपरत्न ओपल धारण करना चाहिए। तो जो व्यक्ति शुक्र का हीरा पहन सकता है तो बहुत अच्छी बात है, हीरा ना पहन सके तो ओपल धारण करे। अगर ओपल भी ना पहन पाता हो तो वो शुक्र के मंत्र जाप करें। तो शुक्र को बलवान करने के लिए, शुक्र को शक्तिशाली बनाने के लिए उसका मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः, ओम शुम शुक्राय नमः। और एक मंत्र है ओम ह्रीं शुक्राय नमः, ओम ह्रीं शुक्राय नमः। ये मंत्र का 51,000 मंत्र जाप करना चाहिए। अगर मान लो कोई व्यक्ति की कुंडली के अंदर शुक्र कुंडली का मारक ग्रह बनता हो, तो जैसे कि मेष लग्न की कुंडली हो, वृश्चिक लग्न की कुंडली हो, तो ये कुंडलियों के अंदर शुक्र कुंडली का अशुभ ग्रह, अकारक ग्रह, मारक ग्रह बनता है, तो वो लोगों को गलती से भी हीरा या ओपल धारण नहीं करना चाहिए। जिसकी भी कुंडली के अंदर शुक्र कुंडली का अकारक ग्रह, मारक ग्रह बनता हो, उसे शुक्र का अशुभ फल कम करने के लिए शुक्र से लगती चीजों का दान करना चाहिए, जैसे कि चीनी है, चावल है,
दही है, उसके बाद चांदी है, कोई भी चमकीली चीजें हैं, वस्त्र है, कोई लड़की का शादी होता है तो कन्यादान है, कोई भी प्रकार की ज्वेलरी है, ऐसा आप दान कर सकते हो। अभी आते हैं शनि, कर्म फलदाता शनि, न्याय का कारक शनि। तो अगर कोई व्यक्ति की कुंडली के अंदर शनि कुंडली का लग्नाधिपति, पंचमाधिपति, भाग्याधिपति बनकर कुंडली का कारक ग्रह, योग कारक ग्रह, राजयोग कारक ग्रह बनता हो, या फिर शनि से लगता कोई राजयोग कुंडली में निर्माण होता हो, तो ऐसे व्यक्ति को शनि को बलवान बनाने के लिए शनि का रत्न नीलम धारण करना चाहिए। अगर नीलम धारण नहीं कर पा रहा है तो शनि का उपरत्न जामुनिया, इसे एमितेश भी कहा गया है, तो शनि का रत्न नीलम धारण करे या फिर शनि का उपरत्न जामुनिया यानी कि एमितेश धारण करे। अगर कोई व्यक्ति ये दोनों रत्न धारण नहीं कर पाता है तो ऐसे व्यक्ति को शनि के मंत्र जाप करने चाहिए। और मंत्र है ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्वराय नमः, ओम ह्रीं शनिश्वराय नमः। ये मंत्र का 51,000 मंत्र जाप करे तो शनि की ऊर्जा में वृद्धि होती है, शनि का बल बढ़ता है, शनि के शुभ फलों में वृद्धि होती है। अगर मान लो कुंडली के अंदर शनि मारक ग्रह बनता हो तो मारक ग्रह बनता हो, जैसे कि कर्क लग्न की कुंडली है, सिंह लग्न की कुंडली है, धनु लग्न की कुंडली है, तो ऐसे व्यक्तियों को शनि का रत्न नीलम जामुनिया धारण नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को काले उड़द, काले तिल, कोई भी प्रकार का तेल, उसके बाद काला वस्त्र, लोहा, ये सब दान करना चाहिए। अभी आते हैं राहु। राहु का रत्न है गोमेद, राहु का उपरत्न है लाजव्रत, राहु का मंत्र है ओम राहुवे नमः। फिर से कहूंगा, राहु का रत्न है गोमेद, राहु का उपरत्न है लाजव्रत, राहु का मंत्र है ओम राम राहवे नमः, ओम राम राहवे नमः। और राहु अगर बहुत तकलीफ देता हो, कोई राहु की वजह से कोई खराब योग बनता हो, जैसे कि सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, अंगारक योग, जड़त्व योग, चांडाल योग, लंपट योग, श्रापित योग, तो ऐसे व्यक्तियों को राहु से लगती चीजों का दान करना चाहिए। जैसे कि भिखारियों को कंबल दान करना चाहिए, कोई बड़े साधु संत हो तो उन्हें भूरा वस्त्र दान करना चाहिए, काले तिल का दान करना चाहिए, तिल का तेल का दान करना चाहिए। ये सब करने से राहु बड़ा प्रसन्न होता है। अभी आते हैं आखिरी केतु। अगर केतु को बलवान बनाना हो तो केतु का रत्न लहसुनिया धारण करना चाहिए। केतु का उपरत्न है गोंदता, ये भी धारण कर सकते हो। और केतु को बलवान करने के लिए उसका मंत्र है ओम केम केतवे नमः, ओम केम केतवे नमः। दूसरा एक मंत्र है ओम ह्रीं केतवे नमः, ओम ह्रीं केतवे नमः। ये मंत्र का जाप कर सकते हैं। उसके बाद अगर केतु के वजह से कोई अशुभ योग बनता हो और उसके वजह से कोई ग्रह पीड़ित होता हो तो उसके लिए सप्त धान्य, नारियल, दूध, ये धूम्र, वस्त्र, ऐसा सब दान कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताया कि नवग्रह देवता के लिए कौन से रत्न धारण किए जाते हैं, नवग्रहों को शक्तिशाली बनाने के लिए कौन से उपरत्न धारण किए जाते हैं, नवग्रहों को बलवान करने के लिए कौन से मंत्र जाप किए जाते हैं, और अगर ग्रह मारक हो तो उसके लिए कौन सी चीजों का दान करना होता है। ये वीडियो को अगर आप ध्यान से देख लो, समझ लो, अपने जहन में उतार लो तो आने वाले वीडियो आप बहुत आसानी से समझ सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।